गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड वर्ड एक कैपिटल। आपको इन दोनों में अंतर क्या होता है, आपको बहुत सारे आप मेंस का क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, उसमें आपको ये वर्ड आपको मिल जाएगा। आपको ये वर्ड के बारे में ठीक से पता नहीं और हम आंसर लिखते रहते हैं। प्रिलिमिनरी में आपको कभी कभी आते रहता है, इनडायरेक्टली आता है, और वहां पे भी हम ऐसी तुक्का मार के निकल जाते हैं और वो कभी सच सही भी हो जाता है और बहुत बार गलत भी हो जाता है। तो आज हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा ये डिफरेंस वन फॉर एन ऑल हमेशा खत्म हो जाए और हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज और एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल गुड बियॉन्ड दैट फाइनेंशियल एसेट और अदर रिसोर्सेज। तो इन सारे वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, तो आपको देखिए, अगर मुझे दो वर्ड, पहले मैं आपको पूरे वोकैबुलरी में जाने से पहले आपको दो चीज अगर मुझे बोलना हो तो ये बोलूंगा कि आपको, जैसे मैंने बताया हुआ है कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, कि वो गुड्स जो प्रोड्यूस गुड्स है जो कि आपको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलना हो तो हम उसको बोलेंगे डिप्लॉयमेंट ऑफ द कैपिटल गुड फॉर द विद द इंटेंशन ऑफ द प्रॉफिट। अब अभी आप इस वर्ड को, बस इस लाइन को अपने दिमाग में होल्ड कर लीजिए, ये सारे पत्ते धीरे धीरे खुल जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला, परचेज और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल गुड। ठीक है, तो जब ये अभी आपको मैंने क्या बोला था, डिप्लॉयमेंट ऑफ द कैपिटल गुड जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो जब हम परचेज करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल गुड को डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये डिप्लॉय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पास इंटेंशन है कि हम इसको डिप्लॉय करके कुछ प्रॉफिट बनाएंगे, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट का दो भाग होता है। इन्वेस्टमेंट का पहला भाग क्या हो गया कि हमें ऐसे चीज में, एक रिसोर्सेज में, वो जरूरी नहीं कि वो कैपिटल गुड हो, लेकिन मोस्टली वही होता है, एक रिसोर्सेज में हम आपको कुछ अपना पैसा डालेंगे, और वो पैसा जिस चीज में हम डाल रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उम्मीद है कि वो हमें फ्यूचर में कुछ फायदा देगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट और फ्यूचर बेनिफिट। तो बेनिफिट, तो ये इनकम, इसको हम फायदा एक ग्रुप में बोल देते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट आपको इसका और थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि रिफर्स टू द एक्ट ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने पिछले स्लाइड में क्या वर्ड यूज किया? परचेज एंड एक्विजिशन। यहां पे क्या बोल रहे हैं? एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो है वही चीज, लेकिन ये और भी इसको, उसके पत्ते खोलता है। कैसे? जैसे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, मान लीजिए आपके पास कोई किताब है। ठीक है, अब किताब को लेके आप दूसरे को पढ़ाने जाते हैं, मान लीजिए अपने छोटे भाई को पढ़ाने जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने एक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने भाई के लिए। फिर क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में पास कर जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया कि आपने अपने भाई का फायदा सोचा, आपके अंदर है कि आपका भाई क्लास में टॉप कर जाए। उसके लिए आपने क्या किया? अपने बुक का जो कि आपने नोट्स बनाया हुआ था उसको उसने दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस डायनेमिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का दो भाग था, रिसोर्सेस को एलोकेट करना। आपने किसको एलोकेट किया? अपने भाई को एलोकेट किया। क्यों किया? क्योंकि आप अपने भाई का फायदा चाहते हैं कि वो क्लास में टॉप कर जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जनरली, मैंने आपको समझाने के लिए ये अभी लेमन लैंग्वेज में बोल दिया, लेकिन जनरली इसको हम अपने फाइनेंस के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया रखा हुआ है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप एक जमीन खरीदते हैं। ठीक है, अब आप जमीन क्यों खरीदते हैं? आपको, आपके पास 50 घर पहले ही से था, लेकिन आप क्या सोचे कि उस जमीन का दाम फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो वो आपको फायदा देगा। तो आपने अपने रिसोर्सेज क्या था आपके पास? वो 10 लाख रुपए। ठीक है, उसको एक ऐसे एसेट्स में लगाया जो आपको पता है कि वो फ्यूचर में फायदा देगा। तो ये दो एलिमेंट हमेशा साथ होना चाहिए उस डायनेमिक प्रोसेस को क्वालिफाई करने के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और यही चीज यहां पे लिखा हुआ होगा अलग अलग शब्द में। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो हमने अभी बात किया उसी को और तोड़ के देखते हैं। इसको अगर हम तीन हिस्से में बांट दें तो उस तीन हिस्से का क्या क्या हिस्सा होगा? पहला होगा रिसोर्सेज, जो आपने एग्जाम्पल लिया वो 10 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल लीजिए, या वो बुक वाला जो एग्जाम्पल लिया, टू क्रिएट और इनहांस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो लैंड है, क्या वो नया लैंड प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, लेकिन वो लैंड जो 10 लाख का था वो कल को 1.5 साल बाद 25 लाख का हो जाएगा। तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मनी है,
वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसका दूसरा अंग होता है। तीसरा अंग क्या होता है? विद द एंटिसिपेशन ऑफ ऑब्टेनिंग। और ये आप कर क्यों रहे हैं? ये तो हो गया कि कोई भी लैंड खरीदेगा तो ये दोनों प्रोसेस होगा, लेकिन आपने क्यों किया? आपने इसलिए किया क्योंकि आपको ये चाहिए चाहिए हो सके कोई दूसरा आदमी है वो ये खरीद रहा है, वो अपना घर बनाने के लिए, उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए वो एक एसेट हो गया। लेकिन आप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो आप उससे फायदा निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन, ये तीन हम समझ गए, ठीक है। अब जैसे आप सीधे हम एक और बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोग, हम लोग एक सोसाइटी में जनरली वर्ड यूज करते हैं कि मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली जिस कंपनी में हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा खरीद लेते हैं। लिटरली हम उस कंपनी के अब ओनर हैं, वो हम एहसास करें ना करें लेकिन होते हैं, ठीक है। कल को मैंने टाटा का शेयर खरीदा तो मैं टाटा का ओनर बन गया। वो परसेंटेज इतना छोटा होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीगली होता है, ठीक है। अब आगे क्या, क्यों किया मैंने इन्वेस्ट कैसे किया? मैंने अपने पास कुछ पैसा था, मेरे पास जो 4 रुपया था, मैंने 4 रुपया टाटा में डाला और उसके शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब मैंने क्यों डाला? क्योंकि मुझे लगा कि ये जो कंपनी है, ये जो कुछ फायदा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है फिर बेचती है और फिर उसका उसका फायदा होता है, और तो इवेंचुअली इस कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरा 4 रुपया जो है, ये कुछ दिन के बाद ये मुझे शायद 3 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो ये क्यों किया मैंने? ये मैंने उस फायदा को अटेन करने के लिए किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस दैट इज यूजिंग माय रिसोर्सेज, 4 रुपया इन द आपको कोई चीज में, दैट इज टाटा कंपनी। और क्यों किया? क्योंकि मुझे 4 करोड़ फायदा चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता क्या? जैसे आप, अभी तक तो मैंने लैंड से एग्जांपल समझा दिया, मैंने शेयर से एग्जांपल समझा दिया, फिर आपने पीएससी के एग्जाम्पल में देखिए या जो भी यूपीएससी के एग्जाम्पल में देखिए, सब में आपको क्वेश्चन आता है कभी ना कभी इकोनॉमिक्स वाले हिस्से में कि गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है और इससे क्या फायदा होगा। इस टाइप से आपको हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, या तो आपके पेपर में हर दिन आता रहता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में, कि आपको उससे फायदा क्या होता है? तो सबसे पहला चीज होता है कि जब हम कोई चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम फायदा, हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो फायदा हमें कब होगा? जब कुछ जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ नया बनाए या कुछ जो ऑलरेडी बना रहा था उसको ज्यादा नंबर में बनाने लगे। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री का कैपिटल गुड को बड़ा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल गुड का डेफिनेशन पता है कि ये वो गुड होता है जो कि आपको प्रोड्यूस्ड गुड है लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हमने, जैसे मैंने टाटा वाला एग्जांपल लिया, तो मान लीजिए मेरे जैसे बहुत वो लोग होंगे जो कि 4-4 रुपया टाटा में डाले होंगे, ठीक है। अब इवेंचुअली उस टाटा के पास कितना पैसा आ गया? लगभग 4 अरब रुपया आ गया, ठीक है। और 4 अरब से टाटा ने क्या किया कि एक नया आपको इंडस्ट्री बनाया और उसके बाद टाटा नैनो आपको 50,000 और बनाने लगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि वो 50,000 नैनो जो नया टाटा ने बनाया वो क्यों बना पाया? क्योंकि हमने उनको 4 रुपया दिया था। तो हमने क्यों दिया था? क्योंकि उस नैनो को बेच के जो फायदा है वो हमें मिले, ठीक है। तो इवेंचुअली जो देश में 50,000 नैनो बन पाया वो किसके कारण बन पाया? हमारे कारण बन पाया। क्यों? क्योंकि हमने 4 रुपया दिया था। इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसी प्रोसेस जब हम बैंक में सेव करते हैं ना, जैसे आपने कभी हमेशा सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज्यादा आप सेविंग करिएगा उतना ज्यादा देश में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? क्या ऐसा हो रहा है कि ये लिंक बैठ जा रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना पैसा डाल रहे हैं बैंक में, क्योंकि हम लोग लालची हैं एक नंबर के, हमको सूद चाहिए। हमने सूद तो अपना लिया, बैंक ने दे दिया, मुझे 5% दे दिया, आप किसी को 4.5% दे दिया। लेकिन बैंक फिर क्या करता है कि जाके आपको इंडस्ट्री को लोन देता है और लोन से आपको वो इंडस्ट्री और बड़ा आपको इंडस्ट्री बनाता है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया आपको किसी इंडस्ट्री में और वो देश का जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प कर गया। तो इवेंचुअली हमारा सेविंग कैसे देश के जीडीपी को बढ़ा रहा है, ये लिंक आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसको अगर मैं फिगर में एक बार लिख दूं तो हाँ, सेविंग्स बैंक इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, न्यू गुड्स लिख दे रहा हूं, जीडीपी ऑफ नेशन इंक्रीजेस। तो
ये लिंक बना होता है। अब ये लिंक कहीं भी टूटेगा तो हमारा देश का जीडीपी पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए हमारा सेविंग रेट नीचे गिर रहा है, क्यों गिरेगा? उसके बहुत कारण हो सकते हैं। हमारा इनकम ही गिर रहा है तो हम क्या सेव करेंगे? हमें मन नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि बैंक में अगर पैसा चल गया तो मेरा सारा ब्लैक मनी पता चल जाएगा। बहुत सारे आपको रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन रीजन है मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बैंक के पास कम पैसा गया, बैंक के पास कम पैसा गया तो वो इंडस्ट्री को कम पैसा देगा, इंडस्ट्री के पास पैसा कम गया तो वो आपको नया कार कम बनाएगा, नया कार कम बनाएगा तो देश का जीडीपी नीचे गिर रहा है, और अगर नया कार कम बना रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फिर वैसे साइकिल एक दूसरे से सब जुटने लगते हैं। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट का देखिए कितना बड़ा रोल है कि आपको कैसे पूरे देश के इकोनॉमी को इंटरलिंक किया हुआ है और ये चलाता है। ठीक है, तो अब देखते क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली जो मैंने आपको लिखा। जब मैं बोलता हूं नया गाड़ी बनाता है तो अब टाटा नैनो कौन खरीदने वाला है? अब लेकिन टाटा हैरियर खरीदने वाला है। तो ये क्यों? टाटा ही ने कभी नाने को छोड़ के हैरियर क्यों बनाया? बिकॉज टाटा ने इस बात पे ध्यान दिया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लोग नैनो नहीं चलाने वाले हैं, अब दूसरा चीज चलाने वाले हैं, जॉब क्रिएशन। जब आपको नया चीज प्रोड्यूशन होगा, नया अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो रहा है तो जॉब तो नया लगेगा ही, क्योंकि अब 4 लेबर की जगह 40 लेबर चाहिए होगा। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, वही बात है कि अब पहले हम बना रहे थे 25 हैरियर, अब बना रहे 500 हैरियर, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर। अब देखिए आपके पास पैसा है, ठीक है, तब भी आप सेव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कल को आपको यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है ना, इसके कारण वर्ल्ड वॉर फैल सकता है। अब वर्ल्ड वॉर फैल गया तो इवेंचुअली मेरा सारा पैसा बैंक में फंस जाएगा, जबकि आपको पता है कि मेरा पैसा अगर बैंक में गया तो मेरे घर में रखे रहने पैसे से ज्यादा फायदा हमको मिलने वाला, तब भी आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, आपको डर लगता है कि वहां पे हमको इस बैंक में, देखिए 2-3 टर्म मैं यूज कर सकता हूँ, यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक बैंक रन एक टर्म होता है, तो वो सब टर्म बहुत नए स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा। जैसे उसमें क्या होता है कि जब बहुत लोग एक साथ पैसा मांगने आ जाए बैंक से तो आपको इवेंचुअली बैंक के पास पैसा नहीं बैठ जाता है कि सबको बांटने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको लगता है कि वो रिटर्न मुझे नहीं मिल पाएगा, रिस्क लगता है कि नहीं, वो वॉर के कारण मेरा बैंक ही डूब जाएगा, मेरा बैंक का भी हालत खराब है। बहुत 4-5 साल पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एनपीए और बैंक का बैलेंस शीट का बहुत बात हो रहा था कि बैंक के, पब्लिक बैंक के, प्राइवेट बैंक के बैलेंस शीट बहुत खराब है, उनके आपको एनपीए, उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा है उसमें। तो आपको लगता है कि अरे यार ऐसे बैंक में पैसा डाल दूं और ये तो दिखा रहा है कि मैं एडवर्टीजमेंट में बहुत चांदी चांदी, लेकिन पैसा मेरा गया तो फिर हो जाएगा गोल गोपाल। तो इवेंचुअली आप नहीं डालिएगा। तो पैसा है आपके पास डिजायर भी है, लेकिन आप ये सब फैक्टर के कारण आप पैसा नहीं डाल रहे। आपको पता है कि इंडिया, अबे वैसे इंडिया तो बहुत लकीली बहुत अच्छे पोजीशन पे, मान लीजिए आप एक जर्मन सिटीजन है, ठीक है, और आपका पता है कि आपका इकोनॉमी अभी ठप बैठा हुआ है, तो आप क्या बैंक में डालिएगा? डाल के आपको क्या फायदा होगा? आप डालिएगा बैंक में, बैंक किसी इंडस्ट्री को देना चाहेगा, इंडस्ट्री बोलेगा भाई मेरे को कुछ बनाना ही नहीं है, कोई खरीदने लायक है ही नहीं, तो मैं क्या बनाऊं? तो आपका पैसा बैंक में चला जाएगा, ना आप उसका आइसक्रीम खा पाइएगा, ना बैंक आपको कुछ सूद दे पाएगा, तो फिर दोनों तरफ से घाटा हो गया। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, मार्केट कंडीशन भी आपको डिसाइड करता है, क्योंकि वहां पे अभी रिसेशन चल रहा है आपको जर्मनी में, ये मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा आपको लगता है कि पॉलिसी बना दे कि बहुत हाइपोथेटिकल बात बोलने जा रहा हूं लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगले 6 महीने तक जो भी बैंक में पैसा सेव किया है उसका पैसा नहीं निकल सकता है, तो आपका सारा सेविंग उसमें फंस सकता है, आप ऐसा नहीं करिएगा। तो ये आपको मेंस आपको ये समझना था कि ये देश का कैसे बढ़ाता है। इन सब के लिए भी आपको वर्ड सब होता है इकोनॉमिक्स में, ICOR, वो सब के लिए मैं क्लास करूंगा, अब इसमें घुस नहीं रहा हूं क्योंकि ये फिर एक डिफरेंट ही क्लास हो जाएगा। ठीक है, इनोवेशन करवाता है। अब मान लीजिए अगर इंफोसिस को अगर मान लीजिए लोग उसमें शेयर में पैसे ना डालें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बस जैसे चल रहा है वैसे चलाते जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि इंफोसिस बहुत अच्छा कंपनी है, मैं उसमें पैसे डालूंगा, और बहुत लोग ने बस इस सोच के ये सोच के पैसा डाला उसमें कि मुझे 3 साल बाद बड़ा फायदा होगा। लेकिन जब पैसा अचानक से इंफोसिस के बाद आया तो इंफोसिस के मालिक ने क्या सोचा, यार लोगों ने मुझ पे इतना फेथ जताया तो मैं क्या करता हूँ, जो अपना काम चल रहा है वो तो चलाता हूँ, साथ में मैं क्या करता हूँ कि कुछ पैसे को मैं अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे लगा देता हूँ। और फिर उन्होंने बना दिया एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, और बिक गया वर्ल्ड में पूरा तड़ातड़। अब क्या होगा कि उससे जो आपको प्रॉफिट आया, आप क्या करिएगा कि उस प्रॉफिट को अपने पास रख लीजिएगा, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया। साथ में क्या हुआ कि जो कंपनी का जो इनोवेशन वाला प्लेटफॉर्म था वो एक लेवल उड़ गया। तो देख रहे हैं ये क्या क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे।
अब बेनिफिट्स ऑफ में जो अभी हमने बात कर लिया ऑलमोस्ट वही है कि कंट्रीब्यूट टू द एक्लेमेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटल। जब कैपिटल में बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो, देखिए कैपिटल एक बहुत वाइड वर्ड है। अगर इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में देखें तो इसमें आपको ये आपको आ जाएगा फिजिकल गुड्स आ जाएगा, और मैंने इसके क्लास किया हुआ है तो उसको जाके आप देख लीजिए, लेकिन अभी बस समझाने के लिए। अब इसको फाइनेंस में देखिए अगर, तो ये आपको जो हम लोग नोट अपना इकट्ठा करते हैं उसको बोलेंगे, तो दोनों है कैपिटल ही, लेकिन देखने का नजरिया बस अलग है। अब नोट मतलब वो, इसको करेंसी लिख दीजिए यार। तो दोनों का काम एक ही है। अब ये क्या करता है? ये मशीनरी है, ठीक है। अब मशीनरी क्या करता है? ये आपको एक ग्लास के जगह 5 ग्लास बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लास बनाने वाला मशीनरी। अब पैसा क्या करता है? आपको ग्लास बनाने वाले मशीनरी में पैसा डालता है ताकि आप 2 मशीन और खरीद सके और फिर आप इवेंचुअली ग्लास बना सके। तो पैसा का काम क्या है? इस स्टेप से एक पहले का स्टेप आता है, इसीलिए इसको भी हम लोग कैपिटल में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे कैपिटल होता है, तो इवेंचुअली हमारा इन्वेस्टमेंट क्या करता है? तो कैपिटल बनाने में हेल्प करता है। तो इवेंचुअली देश का जितना कैपिटल बढ़ेगा, देश उतना आपको ज्यादा ग्रो करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं फिर से कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि आई होप कि आपको पता होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर देश का हमेशा अच्छा होना चाहिए। इस वर्ड का क्या मतलब होता है कि हम हमेशा अपना पैसा वैसे जगह पे लगाए जहां पे कैपिटल ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कैपिटल हमारे देश के जीडीपी को, मतलब कि 50 नैनो को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ द, अब देखिए ये एक ही चीज को देखने का 2 नजरिया है। एक नजरिया है कि कैपिटल बन रहा है, दूसरा नजरिया कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज पड़ा हुआ था। जैसे मैंने आपको जो बुक का एग्जांपल दिया था, अपने भाई के एग्जांपल या जमीन का जो एग्जांपल दिया था, पैसा तो आपके पास था, ठीक है, आप उस पैसा क्या क्या करते हैं कि जाके साड़ी खरीद लेते हैं और फिर उसको चादर बना के सो जाते हैं, लेकिन वो भी उसका एक यूज हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया कि जमीन खरीदा, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपने एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज में आप बहुत बड़े महारती हैं, ठीक है, और इसीलिए आपने उसको प्रॉपर जगह पे लगाया और उसके बाद जमीन का 50 लाख बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर उसका साड़ी खरीदे होते और उसको चादर ऐसे बना के ओढ़ गए होते तो क्या उसका दाम बढ़ता? उस 10 लाख का कोई पैसा बढ़ता? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग एसेट हो जाता है। उस पे मैं बाद में आऊंगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने पहले स्टेप में एक कैपिटल बनाने में हेल्प किया, दूसरा ये भी दिखाया कि मैं रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करना जानता हूं, ठीक है। और यही जब बढ़ते जाता है तो देश का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है? देखिए मेन ये वर्ड है, उसके बाद इस पे आइएगा। कैपिटल कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ मनी, एक जो मैंने अभी फाइनेंस वाला बात बताया, दूसरा मशीनरी, ये 2 आपको इकोनॉमिक्स वाला बताया, ठीक है। ये सब समझने के लिए, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, ठीक है। इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल है, ठीक है। वो चीज जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे। बिल्डिंग कैसे फर्दर प्रोडक्शन? बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग को बनाता है क्या? नहीं। लेकिन अगर बिल्डिंग नहीं रहेगा तो आपके पास ऑफिस नहीं रहेगा, ऑफिस नहीं रहेगा तो आप काम नहीं करिएगा, काम नहीं करिएगा तो जो आप गुड्स बनाना चाह रहे हैं वो गुड्स आप नहीं बना पाएगा। तो इस तरीके से बिल्डिंग भी आपको एक कैपिटल होता है, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा रूप होता है आपको फाइनेंस वाला कैपिटल, जो आपको मैंने समझाया कि करेंसी वाला जो चीज होता है वो इवेंचुअली क्यों काम आता है। ये आपको फिजिकल कैपिटल खरीदने में काम आता है। तो इवेंचुअली फिजिकल कैपिटल क्यों काम आता है? फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। तो करेंसी भी आपको किस चीज में काम आया? इवेंचुअली फर्दर प्रोडक्शन में काम आया। तो इसीलिए इसको भी हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब वर्ड थोड़ा अच्छा है। कैपिटल कैन ऑल्सो बी इनहेरिटेड। अब ये देखिए आपके जो परदादा थे, वो आपके लिए पुश्तैनी कुछ कुछ गहना छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ? वो गहना का वैल्यू तो है ना, उस समय तो था वो 4 आना का, लेकिन आज शायद आपको 50,000 10 ग्राम का, ठीक है। तो उसका वैल्यू तो बढ़ गया, ठीक है, उसको बेच के आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? इनहेरिट हुआ, ठीक है। तो कैपिटल जो होता है उसका नेचर होता है कि वो इनहेरिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक्वायर थ्रू द अदर मीन्स हो सकता है। तो ये एक इसका फीचर है, ये आपको जानना चाहिए। नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट नेसेसरी लीड टू एन इंक्रीज इन द कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ यार कि इफ दे डू नॉट रिजल्ट इन द, अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें क्या अपना आता है वो जो आईपीएल में सब खिलाते हैं फोन पे, समझ गए होंगे आपको क्या होता है, जिसमें टीम बनाना होता है। आपने अपना 100 रुपये डेली डाला, इन्वेस्टमेंट खूब करते हैं हमारे देश के वासी, आपको ही पता, हो सके आप जो देख रहे हैं आप भी करते होंगे।
और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट डाला, ठीक है। अब उस 100 रुपए का आपने पूरा टीम बनाया 10-10 का, और इवेंचुअली क्या हुआ, आप हार गए, ठीक है। तो वो 100 रुपए कहाँ गया, डड हो गया। तो इन्वेस्टमेंट क्या कैपिटल बनाया आपके लिए, नहीं बनाया। आपने क्या सोचा था, 100 रुपए लगा के मैं 5,000 जीतूंगा, दैट इज क्या, वो एक इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ थे। तो नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट नेसेसरीली लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल। आपका इंक्रीज इन कैपिटल दैट इज 100 से 5,000 नहीं हुआ, क्योंकि आपने, या 500 जो भी आ रहा है, वो डड इन्वेस्टमेंट किया। कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे रिसर्च में डाल देते हैं, अब रिसर्च फेल भी कर सकता है, रिसर्च इसका इफेक्ट बहुत दिन बाद भी दे सकता है, तो उसका एक ऐसा इफेक्ट आ सकता है जो हम सोच भी नहीं रहे थे, तो उसमें हम पैसा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, और इवेंचुअली आप देखिएगा कि उसका कोई प्रोडक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन के लिए है ही नहीं, वो आपका ह्यूमन स्किल बढ़ाने के लिए। तो वैसे आपको क्या हुआ, कैपिटल यहां बना नहीं बना, ठीक है। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस लाइन को आप यहां पे समझ जाइए, ठीक है। अब जैसे ये बात सुनते होंगे कि कोई वो कंट्री हमेशा आगे जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट करता है R&D में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको तो मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं कि अरे ये तो कैपिटल नहीं बना रहा है, इन्वेस्टमेंट ऐसा, तब भी क्यों कंट्री करना चाहती है, बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिसर्च में, तो इवेंचुअली हम लोग ह्यूमन कैपिटल बना रहे होते हैं, वो आपका फिजिकल कैपिटल नहीं बना रहा है, वो हम जैसे इंटेलेक्चुअल कैपिटल बना रहे होते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है कि IP, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब। तो ये इवेंचुअली फिर जब एक बार ग्रैब कर लिया हमने, तो फिर उसको हम लोग यूज करेंगे फर्दर प्रोडक्शन में, और फिर तड़ातड़ पैसा छापेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल। अब देखिए, ये थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन है कि दोनों भाई साहब है क्या, है तो जुड़वा, लेकिन फिर भी एक पहनते हैं ब्लू, एक पहनते हैं हरा। इन्वेस्टमेंट कैन बी सीन एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग और मेंटेनिंग द कैपिटल, ये मेन वर्ड है, ठीक है। इसको मतलब मैं फिर से कार के एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कार का वो अपना टाटा वाला कंपनी है, ठीक है। अगर उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, यही लाइन है ना, इन्वेस्टमेंट कैन बी, ठीक है। तो वो क्या होगा कि या तो वो 50,000 नैनो जो बना रहा था, उसके बाद वो 1.5 लाख नैनो बनाने लगेगा, या कम से कम जो 50,000 बना रहा था उतना तो बनाएगा ही। अगर वो नहीं डाला गया होता तो क्या होता, जो उसका पंखा बंद हो गया था, टूट गया था, उसको बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो लेबर वहां पे काम नहीं करता, तो 50,000 के बदले 40,000 का कार बनने लगता। तो इन एडिंग और मेंटेनिंग द आपको कैपिटल स्टॉक, ठीक है, ये हम समझ गए। इन्वेस्टमेंट इज द एक्शन ऑफ एलोकेटिंग, ये आपको समझा चुका हूं कि आप वो 100 रुपए का वो गेमिंग भी खेल सकते थे, और 100 रुपए का मस्त जाके एक बुक भी खरीद सकते थे, लेकिन आपने गेमिंग किया ताकि आपको लगा कि आपका प्लेयर मस्त आज छक्का मारने वाला, और मारा उसने 0। वाइल कैपिटल इज द रिजल्ट और आउटकम इज द पास्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये कैपिटल क्या है, ये कहां से आ रहा है, कभी पास्ट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहां से आज हम उसको कैपिटल देखते हैं, ठीक है। तो ये इवेंचुअली आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा था जो अभी हम लोग बात की है। ये देखिए, नॉट ऑल यूजेस ऑफ कैपिटल नेसेसरीली इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट। अब ये लाइन क्या बोल रहा हूं, अब जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप उसको ध्यान से सुने होते तो आपको आंसर मिल जाता कि क्या जैसे मैं आपको क्या समझाता हूं, कैपिटल आपको हुआ, मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए हम ह्यूमन कैपिटल यूज कर रहे हैं, लाइक हम पूरा पढ़ाई किए जा रहे हैं कि एग्जाम में क्रैक करेंगे ना, इस बार फर्स्ट रैंक मेरा होगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं है, टेक्निकली नहीं हो रहा, मेटाफोरिकली हो जाएगा। तो वो, लेकिन मेरा कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, हाँ, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। तो ये नॉट ऑल यूजेस ऑफ कैपिटल नेसेसरीली इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब जैसे आपको जिम अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आप अभी है ना टिगर गिर्री, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे बनना अब आर्नोल्ड, तो आपने क्या किया शुरू की, बॉडी बनाना शुरू किया, ठीक है। और ये मेटाफोरिक है, ये थोड़ा हम इकोनॉमिक्स से हम लोग बाहर आके बात कर रहे हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट जाके क्लियर हो, ठीक है। कि जब जिम बनाना शुरू किया आपने, तो आपका बॉडी बढ़ना शुरू किया, तो आपने अपने अंदर डिसिप्लिन, टाइम के थ्रू, पेशेंस के थ्रू इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं किया, कैपिटल को डाला। तो नॉट ऑल कैपिटल नेसेसरी इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट। तो इवेंचुअली आपका बॉडी बनना शुरू हुआ, तो क्या पैसे के सेंस में आपने अंदर डाला क्या पैसा, कैपिटल नहीं डाला, लेकिन तब भी आपको फायदा हुआ ना। तो ये वही बात बोल रहा है कि नॉट ऑल यूज ऑफ कैपिटल नेसेसरीली यूज इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट, एज कैपिटल कैन बी यूज फॉर कंजम्पशन और नॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जैसे अभी अपना जो जिम वाला मैंने एग्जांपल लिया, आपको वो आपको हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, आप पैसे का क्या करते हैं कि डेली जाके पिज्जा खाते हैं, ठीक है।
तो वो इससे कुछ इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फायदा है ही नहीं, और इन्वेस्टमेंट का जो डेफिनेशन था उसमें फायदा वाला एक एलिमेंट था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इवेंचुअली पैसे का यूज हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक, जब हम वैसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमको फायदा आने का चांस है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और जब हम पैसे का यूज, दैट इज कैपिटल। दोनों में, ये दोनों कैपिटल है। जब हम ऐसे चीज में यूज कर रहे हैं जिसमें हमको फायदा आने का चांस नहीं है, फिर भी हमें वो चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए वही बात है कि जैसे मान लीजिए कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल आपको यूज हुआ कंजम्पशन में, यूज हुआ इन फाइनेंस, स्टॉक में। ठीक है, जब स्टॉक में यूज हो रहा तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कह देंगे, और जब यहां पे यूज हो रहा तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमको फायदा नहीं मिल रहा है, फ्यूचर रिटर्न का कोई स्कोप नहीं है, जबकि यहां पे हमें फ्यूचर रिटर्न का स्कोप है। ठीक है, तो यहां पे यही क्या है, कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज जस्ट वन ऑफ द पोटेंशियल यूज ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का ये भी यूज हो सकता था, R&D भी यूज हो सकता था, और भी कुछ होगा जो अभी बहुत सारी चीज होता है, तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो लहर है वो इन्वेस्टमेंट होता है। यही सबसे मेन लाइन है, और ये समझ गए तो, और इसीलिए मैंने ये वाला फिगर लिया था कि इसको आप मान लीजिए कैपिटल है, इसका वन ऑफ द यूज अगर वो है कि हम 1 का 4 बनाएंगे, 4 का 80 बनाएंगे, 80 का वो 50,000 बनाएंगे, देन दिस ग्रीन थिंग विल कॉल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि फायदा हो रहा है, एक से ज्यादा बना रहे हैं और हमें रिटर्न आने का चांसेस है। ठीक है, वेरियस यूजेस ऑफ कैपिटल, डे टू डे ऑपरेशन। अब देखिए, जब डे टू डे ऑपरेशन बनाते हैं, जब कोई आपको इंडस्ट्री चल रहा होता है, कोई भी फर्म चल रहा होता है, तो वो हमेशा ग्रो ही नहीं कर रहा होता, वो सस्टेन भी कर रहा होता है, सस्टेनेंस में भी पैसा लगता है। ठीक है, तो डे टू डे ऑपरेशन में कैपिटल लगता है, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ? नहीं हुआ। आपको एक्सपेंशन में, फिर रिसर्च, ये आपको मैं समझा चुका हूं। डेप्ट रिपेमेंट में, आप डेप्ट लिए हुए पहले से, उसको सदाने में इंटरेस्ट मेरा ज्यादा ना जाए, उसको सदाने में आपका कैपिटल जाता है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। आपको रिटर्न कुछ आ रहा है क्या? नहीं, आप बस अपना घाटा को कम कर रहे हैं। तो कैपिटल का 50,000 यूज है, उसमें से एक यूज है जिसमें कि आप सोचते हैं कि इस यूज से हमको बड़ा फायदा आएगा, उस यूज को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर द पर्सनल प्रॉफिट, इसको कहेंगे हम लोग कैपिटल। तो कैपिटल अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? एक रिसोर्स है। देखिए, ये सब टेक्निकल पे मत जाइएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट पे ऑफ रिसोर्स, दैट इज कैपिटल, इज इन्वेस्टमेंट। डिप्लॉयमेंट एक्शन जो है ना, डायनेमिक पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये वही चीज लिखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि जो मैं अभी समझाया, हाँ वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ गया है कि अब जब हम बोलते हैं कि देश में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाह रही, तो देश में गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जितना रिसोर्सेज है, जिसमें जितना मतलब, क्योंकि रिसोर्सेज एंड कैपिटल इवेंचुअली अगर टेक्निकली जाइएगा तो कहीं पे अलग हो जाता है, बिकॉज नॉट ऑल रिसोर्सेज आर कैपिटल गुड। ठीक है, इसलिए अभी कैपिटल ही गुड बोलता हूं। हमारे पास जितना भी कैपिटल गुड है उसको हम लोग यूज करेंगे फर्दर अपने प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस वर्ड का बड़ा नाम सुनते रहते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल को जब हम ऐसे तरीके से यूज करें कि उससे हमको फ्यूचर में रिटर्न आने का होप हो, तो उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आप कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है उसको समझ पाए होंगे, और फ्यूचर में आपको इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कमेंट करिएगा तो हमें, आपको डायरेक्शन मिलता है कि हम, आप क्या चाह रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इस दोनों में हमेशा एक टैंडम होना चाहिए। चलिए, तब मिलते हैं कोई अगले ऐसे ही अच्छे क्लास में।